माननीय लालू प्रसाद आज दलित विरोधी हैं। हम इनको स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि दलित विरोधी है। पलामू का न तो इनका कोई धोबी, न चमार, न दुसाद, न डोम, न मुसहर, न हलखोर हैं। ये जाति हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। इनका यहाँ का कोई नेता नहीं लगा जो वर्षों से लोग को कुर्बानी दे रहा है, परसवान जाति से, चमार जाति से, धोबी जाति से, डोम जाति से। समय के बाद अब देखिएगा यहीं का कई लोग ऐसे जो है इस जाति का लोग जो है आरजेडी के साथ, यहाँ का नेता इनका नहीं भाया, बल्कि आरएसएस का गर्भ से पैदाइशी लिए हुए ममता जी को आप एक दिन में पार्टी ज्वाइन करता है और दूसरी दिन इनको पार्टी का अनाउंसर होता है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आमने सामने किस कार्यक्रम में हम बैठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार पलामू लोकसभा क्षेत्र से कामेश्वर बैठा जी से। कामेश्वर बैठा जी का इतिहास बहुत ही पेचीदा रहा है। जिस संघर्ष से निकल करके इनका राजनीतिक जीवन में शुरुआत हुआ है 2009 से 2007 से, जिसमें 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे पलामू लोकसभा से चुनाव भी जीते हुए थे। उसमें जेल में थे। संघर्ष इसलिए कर रहा हूं चूंकि इनका आप जब शुरुआती जिंदगी जब देखिएगा तो जंगलों पहाड़ों में बिता है, मतलब पूरे संघर्ष के आदी है। और जब इनका राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ तो जब 2009 में जब चुनाव जीते उसमें जेल में थे। उसके बाद इनका जब संसद में जो वक्तव्य भी जो दिया जा रहा था वो पूरा मुखर होकर के बात करते थे। उनका अभी वर्तमान में कुछ संसद में दिया हुआ वक्तव्य अभी वायरल हो रहा है। आज हम जो 2024 का चुनाव जो देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि पलामू लोकसभा क्षेत्र त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बीजेपी, इंडिया और बहुजन समाज पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखना यह है कि इस त्रिकोणीय मुकाबला में जनता किसको समर्थन करती है। लेकिन सर, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा सर आपसे यह है कि अभी का जो सामंतवादी जो सोच हो गया है लोगों के बीच में, उसमें आप सर कहां देखते हैं अपने आप को? सर देखिए, समाजवादी सोच और पूंजीवाद सोच यहाँ स्पष्ट हो चुका है जी। स्पष्ट ऐसे हो चुका है कि आज जो है पूरी पलामू लोकसभा की जनता जो है आज दोनों संगठनों, यानी चाहे ममता जी हो चाहे बीडी प्रसाद जी, ये जनता इनको नकार दिया है। क्योंकि यह बात में जो है पूरे दम के साथ हम आप बोल सकते हैं, लोग भी बोल रहा है कि दोनों जो है आरएसएस का ही कैडर है। पार्टी का कुछ हो लेकिन सोच और करनी में सारा चीज आरएसएस है। आज पूरे पलामू लोकसभा में यहाँ का गरीब जनता, निरीह जनता जो है बहुजन समाज पार्टी यानी के साथ खड़ा है और देश का लोकतंत्र और संविधान के साथ खड़ा है। और यहाँ पर न तो किसी का कोई चीज नहीं चल पा रहा है, न चलेगा है। और 13 तारीख का जनता जो है, सारे व्यापक जनता जो है वो जनता जो है 13 तारीख का हाथी छाप पर बटन दबाएगा। सर, जब बात हाथी की होती है और बात जनता की भी जब आ जाती है तो मैं एक्चुअली एक मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा कि पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता किस मुद्दे पर सर आपको अपना मतदान देगी? सर देखिए, हम एक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद से पूछना चाहता हूं कि 10 साल के कार्यकाल में आपका इतिहास क्या है? आज जनता के बीच में आप सार्वजनिक करें। हम 10 साल के इतिहास में क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आपने कौन सी सवाल उठाए? आप पेयजल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की जो हॉस्टल है उनके विकास के लिए है। आप सदन में जो सारा चीज जो है, चाहे वो अनुसूचित जाति के टोला हो चाहे अनुसूचित जनजातियों की टोला हो, जो भी जो है आपने उनके विकास के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के लिए, आप अम्बेडकर भवन के लिए आप इनके अपने संसदीय फंड का कितना उपयोग किया है? सारा चीज सवाल उनके साथ हमने पूछ रहे हैं। सदन में जब हेमंत हेगड़े द्वारा जब संविधान बदलने की बात कहा जा रहा था, संविधान जलाने की बात कहा जा रहा था, तो उस वक्त आप मौनी बाबा बन करके क्यों बैठे रहे हैं? क्यों नहीं इसका विरोध किए? कई सवाल हैं, जनता समझ रहा है, छात्र नौजवान यहाँ समझ रहे हैं और उनको पूरी तौर पर नकार रहा है और दोनों का सोच के साथ दोनों पार्टियों की नकार रही है।
सर जब बात अनंत हेगड़े की हो, जो कर्नाटक के सांसद रह चुके हैं, जिनका पहला बयान आया था कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। 400 500 पार का कहीं उन लोग का अपन नरेंद्र लेकिन एक तो उन्हीं का एक बयान नहीं है सर। उसके बाद सर बिहार ही बयान आया था सर। हिंदुस्तान आवाम पार्टी के बैठक में बात बोला गया, उसके बाद फिर राजस्थान में ही बोला गया सर। उसके बाद जी कहीं से कोई भी 400 पार तो छोड़ दीजिए, अब यह भी नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे 100 पार करेंगे हैं। समझे बात। आज देखिए जब से जो स्टेट में और स्टेट में जो चुनाव हुआ है, सारा चीज में जो है हो रहा है, अभी उनका पार का तो बातें नहीं आ रहा है। ना मोदी जी क्या रहा है, ना अमित शाह क्या रहा है, या जो भी इनके नेता जो है, कोई भी यह नहीं कर रहा है कि हम 400 पार कर रहे हैं। हम पार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये असमंजस की स्थिति में ये फंस गए हैं कि हम 100 पार करेंगे कि 150 पार करेंगे, इनके अंदर असमंजस की स्थिति है। सर एक चीज जानना है कि झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, तो इस 14 लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का कितने सीटें आने की उम्मीद है सर? देखिए हमारा ये जो पलामू लोकसभा जो है अनुसूचित जाति का रिजर्व सीट है, और अनुसूचित जाति का रिजर्व सीट में ये दोनों पार्टी का चेहरा स्पष्ट हो गया है। माननीय लालू प्रसाद आज दलित विरोधी हैं। हम इनको स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि ये दलित विरोधी है। पलामू का न तो इनका कोई धोबी, न चमार, न दुसाद, न डोम, न मुसहर, न हलखोर हैं। ये जाति हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। इनका यहाँ का कोई नेता नहीं लगा जो वर्षों से लोग को कुर्बानी दे रहा है, परसवान जाति से, चमार जाति से, धोबी जाति से, डोम जाति से। समझ के बाद अब देखिएगा यहीं का कई लोग ऐसे जो है इस जाति का लोग जो है आरजेडी के साथ, यहाँ का नेता इनका नहीं भाया, बल्कि आरएसएस का गर्भ से पैदाइशी लिए हुए ममता जी को आप एक दिन में पार्टी ज्वाइन करता है और दूसरी दिन इनको पार्टी का अलाउंसर होता है। तो हम समझते हैं कि कहीं सोच और करनी में आज लालू जी का स्पष्ट हो चुका है कि वो दलित विरोधी है। दलितों की सम्मान देना इनका अंदर नहीं है। तो ये दोनों पार्टी जो है आज चाहे स्पष्ट है बीजेपी का और इनका, दोनों पार्टी जो है का जनता नकार रही है, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी छाप को जिता रहा है। सर जैसे ही लोग पार्टी बदलते हैं तो क्या उनका विचारधारा ही बदलता है क्या? देखिए कुछ आदमी जो होते हैं परमानेंट विचारधारा के साथ होता है, जैसे कामेश्वर बैठा का जब से विवेक हुआ है तब से विचारधारा के साथ है और आज जीवन ये विचारधारा के साथ रहेगा। जिनके बेस पर खड़ा होकर के यहाँ जुल्म अन्याय के बेस पर खड़ा होकर के कामेश्वर बैठा ने आंदोलन और संघर्ष को जो संचालित किया है, आज भी सदन हो चाहे बाहर हो, मेरा बेस वही है और वही मेरा विरासत है। तो मैं सिद्धांतवादी हूँ, समझ के बात। मैं यहाँ का गरीब जनता, शोषित, पीड़ित, आम जनमानस के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरा बेस यही है, बुनियाद है। कुछ लोग स्वार्थ के लिए पार्टी बदलता है। मैं पार्टी भी बदला हूँ। मैं स्वाभिमान की लड़ाई पलामू का खड़ा किया हूँ। यहाँ का गरीब जनता, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, यहाँ का चाहे बैकवर्ड हो, मैं सारे लोगों को स्वाभिमान की लड़ाई में खड़ा किया हूँ और स्वाभिमान की लड़ाई में हमारे साथ पलामू की आम जनता साथ में रहे। सर जब पलामू लोकसभा की बात हो तब पलामू में एक पाकी विधानसभा क्षेत्र है जो चतरा लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है, और वहां से बहुजन समाज पार्टी के चतरा लोकसभा से नागमणि जी आज नामांकन कर रहे हैं। तो सर उनकी क्या उम्मीद है सर? अरे उम्मीद क्या है, नागमणि जी एक जो जहां से उनकी पैदाइशी है वो जगदेव प्रसाद जी, समझ गए बात। जगदेव प्रसाद का जो पूरे झारखंड नहीं, पूरे बिहार नहीं, बल्कि देश का एक काफी गौरवान्वित व्यक्ति है और उनके मार्गदर्शन पर पूरे आज समाज चल रहा है। और मैं आशा करता हूं कि नागमणि जी जैसी चतरा से आज नॉमिनेशन हो रहा है, वहां का तमाम, चाहे वो बैकवर्ड हो, वहाँ का अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित की जनजाति हो, वहाँ का प्रगतिशील समाज सेवी नागमणि जी के साथ रहेंगे, क्योंकि वह विचारधारा के साथ उत्पन्न हुए हैं। उनके साथ एक सिद्धांत है, वो है सिद्धांत जगदेव प्रसाद जी का। सर इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में कितने सीट लाने की संभावना है सर? मैं 2 जगह पर पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करूंगा, पलामू लोकसभा और चतरा लोकसभा, और हमारा उम्मीद है कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं। और सर पूरे भारत में कितने सीट आने की संभावना है सर बहुजन समाज पार्टी की? पूरे जगह पर संघर्ष चल रहा है और हमारा ही बहन कुमारी मायावती जो है देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सारे लोगों को आज मैं खोल करके बोल रहा हूँ। सर बिना हमारे बहन
मायावती यानी बहुजन समाज के पार्टी के बिना देश में सरकार बन ही नहीं सकता है, और अगला प्रधानमंत्री हमारा देश के बहन कुमारी मायावती जी होंगी। सर, अगर बहुजन समाज पार्टी के देश में सरकार बनती है तो अभी पूरा देश का मुद्दा है जो शायद कोई भी राजनीतिक दल उसको न संसद के पटल पे न धरातल पे उतार रहे हैं, वो मुद्दा है सहारा इंडिया परिवार। सहारा में जितने लोग का भी पैसा जमा है, उनका पैसा एक है कि एकदम नदेहन खाता में चला गया है, मतलब वो पैसा शायद निकलेगा भी नहीं। और कोई भी राजनीतिक दल, पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक दल है जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं पर भी सहारा के पैसा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश से बनती है तो क्या सहारा में जितने लोगों को गरीब, क्योंकि सहारा में 80% सिर्फ गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, उसमें अमीर लोग पैसा जमा नहीं किए हैं, तो क्या उनका एक विश्वास हो पाएगा क्या सर? देखिए, जैसे हमारा सरकार बनेगा, मैं पलामू से जाऊंगा, निश्चित तौर पर सहारा को सदन के पटल पर रखने का मैं काम करूंगा, और सहारा का जो अति है सारा चीज को जांच कराऊंगा, और जितने भी गरीब गुरबे का जो पैसा है ये पैसा को लेकर के सदन में उठाऊंगा। और मैं क्योंकि सहारा के इंडिया कोई अति नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम राजनीतिक रूप से इसको हम पूरे सदन में रखने का काम करेंगे। सर, पलामू में एक मुद्दा है जो मैं आपसे सबसे लास्ट सवाल कर रहा हूँ। त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस वो करीब कोरोना काल से बंद है। हमको लगता है कि पलामू से बरवाडी से एकमात्र ही एक ऐसा ट्रेन है जो लखनऊ जाती थी, त्रिवेणी लिंक, जो 3-4 बजे डाल्टन में टाइम होता था। तो सर क्या आप अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या सर त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस चालू होने की संभावना होगी क्या सर? बिल्कुल 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 चलेगा, समझे बात? हाँ, और मैं सदन में भी रह करके चिरमी से बरवाडी होते और गया होते जो लाइन का था, मैंने उसका आधारशिला भी रखवाया था, और सदन में भी पटकल पर भी रखा था। और जो भी यहाँ का जितनी समस्या हो पलामू लोकसभा का, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, वकाल हो, सुखाड़ हो, पेयजल हो, यहाँ का जितनी समस्या हो हमने उठाएंगे। सर, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे सर? जनता को कहेंगे कि आज इस स्वाभिमान की कामेश्वर बैठा लड़ाई खड़ा किया है, इस स्वाभिमान की लड़ाई के साथ जनता खड़ा हो और बहुजन समाज पार्टी के जितावें, क्योंकि गूंगा बहरे से काम नहीं चलेगा। माननीय सांसद जी से मैं सवाल भी पूछा है कि आप सदन में हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की समस्या को निवारण का, हमारा अत्याचार अधिनियम का जो हमारा जो ये हुआ था, इसको लेकर के आपने कितनी बार सवाल उठाए। तो हम समझते हैं कि गूंगा बहरा सांसद नहीं चाहेगा, और मैं माननीय सांसद से पूछना चाहता हूं कि 10 साल के दरमियान जो सदन में बिल आया, कानून आया, उस कानून में आप कितना बार भाग लिया, कम से कम ये जनता के बीच बतावें। 0 आवर का क्वेश्चन भाग नहीं होता है। सदन में आप बहस में कितना भाग लिया, जो कानून बनता है देश के लिए, जनता का, नौजवानों को, छात्रों को, देश का जो भविष्य तय होता है कानून बन करके, उस कानून के बिल में आपने कितना बार हाथ मैंने भाग लिया कि खाली टेबल पर बिल पास होने के पर कराने के समय टेबल पर थाली ऐसे ताली पीटे, थपड़ी बजाए, समझ के बाद तो जनता को उनको स्वाधीन करना। सर, देश की भविष्य की बात होता है, लेकिन अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे जब नया बिल्डिंग का हाल देखिएगा, एकदम जर्जर अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। सर, मैं सर हो गया जब सदन में हमने बना था तो पहला बार हमने गेट लगाया था, और हमारा कार्यकाल चूंकि हम जेल से करे थे, हम देख रहे हैं 1 साल के अंदर मैं छात्रावास में आया भी था। हम दुखित हैं, आज भी बहुत दुखित हैं। मैं अगर पलामू का अगर सांसद में बना देता है यहाँ का जनता, तो जो भी कलम उठेगा इस छात्रावास पर उठेगा, और छात्रावास के विकास के लिए जो भी कुछ हमको करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे यहाँ का छात्रावास हो, चाहे गढ़वा का छात्रावास हो, या गांव में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का जो स्कूल है, जिसे आप देखिए कौआ खाओ का स्थिति है, इतनी बदतर से बदतर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गढ़वा का छात्रावास है, इतना बद से बदतर है, जिसका स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सदन में जा करके मैं पहला बार यहाँ का जो समस्या है, इस समस्या को हमारा छात्रों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को इस सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।